तो दोस्तों सनम तेरी कसम ये एक ऐसी फ्लॉप मूवी है जिसे मैं सीक्रेटली लव करता था, बट अब ये कहना शायद गलत होगा। नहीं, लव मैं इस मूवी से अभी भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के फ्लॉप होने की। उसमें मुझे थोड़ा चेंज दिख रहा है। ये मूवी 6 फेब 2016 को रिलीज हुई थी विद द बजट ऑफ 25 करोड़, और उस टाइम इस मूवी का जो ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो सिर्फ 9 करोड़ यानी बजट का आधा भी नहीं कमा पाई, जिससे ये मूवी एक मेजर फ्लॉप साबित हुई। वो दौर कुछ अलग था, वो समय कुछ अलग था। आज की ऑडियंस काफी स्मार्ट हो चुकी है, अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। उस टाइम न्यू एक्टर्स को चांस नहीं मिलता था, लेकिन अब किल एंड कांतारा जैसी मूवीज तो तुम जानते ही हो ऑडियंस से कितना प्यार मिला था। मैं यहाँ अंडररेटेड पॉपुलैरिटी डिजर्व करने लायक मूवीज की बात कर रहा हूँ, ना कि युद्धराज जैसी मूवीज की। और अभी तो ऑलमोस्ट सारे मूवीज दोबारा से री रिलीज हो रही है, तो सनम तेरी कसम भी थिएटर्स में दोबारा से लगी है। एंड सरप्राइजिंगली मूवी रिलीज के 3 दिन में ही इस मूवी ने 9 करोड़ कमा लिया है। तुम समझ रहे हो, ये मूवी अपने ऑल टाइम कलेक्शन को 3 दिन में ही क्रॉस कर चुकी है। आगे तो और भी दिन बचे हैं, इससे पहले लेट हो जाए भाई, जाओ मूवी दोबारा देख के आओ। तुम्हें बताया इस मूवी की एंडिंग क्या है, तुम्हें सब कुछ मालूम है कि मूवी देखने के बाद तुम्हें सिर्फ रोना है, तो चलो ना यार इस वैलेंटाइन वीक साथ मिल के रोए, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी भी नहीं है। वेल बहुत बातें हो गई, अब सीधा रिव्यू पे आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ चिट चैट करने नहीं आया हूँ। सनम तेरी कसम एक ऐसी कहानी है जो लव, सेक्रीफाइस और मजबूरी का एक अनोखा संगम है। फिल्म की कहानी मूवी के 2 मेन लीड्स सारू और इंदर के आसपास घूमती है। सारू यानी सरस्वती पार्थसारथी एक सिंपल और पुरानी सोच वाली लड़की है जो अपने पिता के स्ट्रिक्ट रूल्स को तोड़ नहीं सकती। उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, मगर उसकी संस्कारी और बहनजी टाइप लुक की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ इंदर, जो कि एक रिच हैंडसम लड़का है, अपनी अलग दुनिया में रहता है। उसका अपनी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं होता और वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। जब एक गलत फहमी की वजह से सारू को उसके पिता घर से निकाल देते हैं, तब इंदर ही उसका सहारा बनता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दुख भरी प्रेम कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी में एक इमोशनल मोड़ तब आता है जब सारू को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। इंदर, जो कभी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होता, सारू के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी का अंत ऐसा है जो किसी भी सिग्मा मेल को रुला सकता है। फिल्म का डायरेक्शन राधिका राव और विनय सापरू ने किया है, जो पहले भी इमोशनल कहानियां लिखने और दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म को एक पोएट्री की तरह दिखाया है, ऐसा मुझे लगता है। हर सीन एक तस्वीर की तरह दिखता है और हर डायलॉग एक कविता की तरह लगता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफी एंगेजिंग है। कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और हर मोमेंट ऑडियंस का इमोशंस को टच करती है। ये मूवी एक ऐसी कल्ट क्लासिक बन चुकी है जो नए और पुराने यानी जिन्होंने पहले ये मूवी देख रखी है दोनों को टारगेट कर रही है। अब बात करते हैं मूवी के एक्टिंग की। तो भाई ये फिल्म हर्षवर्धन राणे की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। मैं बेसिकली हर्षवर्धन राणे को इसी फिल्म के बाद से ही जानता हूँ एज अ ऑनेस्ट पर्सन। इंदर एक स्ट्रॉन्ग येट इमोशनल कैरेक्टर है जो अंदर से टूटा हुआ है। हर्षवर्धन ने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से इंदर के इमोशंस को एकदम सही तरीके से दिखाया है। वही दूसरी ओर मावरा होके, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो, जो कि बेसिकली इस फिल्म की जान है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने 2016 में इनको पहली बार देखा था तो पहला क्रश मेरा यही था। उनका इनोसेंट लुक और इमोशनल डेप्थ इस कैरेक्टर को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जब सारू रोती है या दुखी होती है तो ऑडियंस भी उसके साथ रो पड़ती है, इंक्लूडिंग मी। उनकी और हर्षवर्धन की केमिस्ट्री भी लाजवाब है, जो फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाती है। अब सनम तेरी कसम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका म्यूजिक। हिमेश रेशमिया, जो कि हाल फिलहाल इनकी बैड एस रवि कुमार रिलीज हुई थी, इन्होंने फिल्म के गाने कंपोज किए हैं, जैसे कि तुम सनम तेरी कसम इसका टाइटल ट्रैक ले लो या फिर तेरा चेहरा। रोमांटिक और सैड इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस मूवी का हर एक गाना कहानी के इमोशंस को और गहरा करता है और उन्हें और बेहतर समझने में मदद करता है। वही अगर हम इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी इंप्रेसिव है। हर फ्रेम एस्थेटिकली प्लेजिंग है और कहानी के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू और ग्रे शेड्स का यूज इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करता है और रोमांटिक मोमेंट्स में सॉफ्ट लाइटिंग काफी अच्छा इफेक्ट देती है। और क्या ये मूवी इतनी ग्रेट है कि कोई भी नेगेटिव इस मूवी में नजर ही नहीं आता? ये कहना शायद गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है एज अ ऑडियंस थोड़ी ऐसी चीजें थी जिसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट ये लोग कर सकते थे। जिसमें सबसे पहला आता है ओवर द टॉप मेलोड्रामा। फिल्म की कहानी और इमोशंस जेन्युइन है, लेकिन कई जगह पर अननेसेसरी मेलोड्रामा भर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर सारू का अपने पिता के साथ रिलेशनशिप
और उनके एक्सट्रीम बिहेवियर थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। एक गलत फहमी की वजह से किसी माँ बाप का अपनी बेटी को सीधा घर से बाहर निकाल देना और उसे हमेशा के लिए ठुकरा देने का डिसीजन ले लेना थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट लगता है। ये एस्पेक्ट और नेचुरली लिखा जा सकता था। नेक्स्ट थिंग इज क्लीशे और प्रेडिक्टेबल प्लॉट। फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलीवुड ट्रेजिक लव स्टोरी जैसी लगती है। एक इनोसेंट लड़की जिसे दुनिया समझना नहीं चाहती, एक रेबेलियस लड़का जो बिना किसी वजह के दुनिया से अलग रहता है। दोनों प्यार में पड़ते हैं लेकिन ट्रेजेडी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यह फॉर्मूला बॉलीवुड में पहले भी कई बार यूज हो चुका है, जिसमें एक लीड कैरेक्टर मर जाता है और दूसरा उसकी यादों में रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम आशिकी 2, एक विलन, दिल बेचारा या फिर अपना देवदास ही ले लो। अगर कहानी में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। अगेन ये 2016 की फिल्म है तो ऐसी कहानियां उस टाइम ट्रेंड में थी। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मूवी, वुमेन एम्पावरमेंट का मिसिंग एलिमेंट। फिल्म एक लड़की के मेकओवर और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस पर फोकस करती है, जो एक पुरानी सोच को प्रमोट करता है कि एक लड़की को प्यार और एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी जब वो सुंदर दिखेगी। भाई हम लड़कों से पूछो, हम ये रोज झेलते हैं। शाहरुख का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं था क्योंकि इंदर उसे वैसे भी पसंद करता था, लेकिन फिल्म का प्रेजेंटेशन ये मैसेज भेजता है कि लड़की के आउटर अपीयरेंस को सोसाइटी जज करती है। अगर कहानी शाहरुख के सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस करती तो ये एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता था। बट अब क्या ही फायदा 9 साल पहले निकली मूवी को मैं ऐसे जज नहीं करना चाहता। मैंने बस अपना एक ओपिनियन रखा है जिसको आप लोग उतना सीरियसली मत लेना, गाली तो बिल्कुल भी मत देना। अब बारी है मूवी के फाइनल कंक्लूजन की। क्या ये मूवी देखने लायक है? अगर आप एक इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हो जो दिल को छू जाए, रुला दे और एक गहरी छाप छोड़ दे तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। और जिन्होंने इस मूवी को पहले देख रखा है उन्हें भी कहना चाहूंगा कि यार फिर से जाके देख आओ। 150 रुपए ही तो है टिकट का प्राइस। सनम तेरी कसम एक ऐसी अंडररेटेड जेम है जो हर रोमांटिक मूवी लवर को जरूर देखनी चाहिए। अब बारी आती है रेटिंग्स की, तो जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए उन सबको अगर मैं नजरअंदाज भी कर दूं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसके कारण मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इसके साथ भाई तुम अपने ओपिनियन कमेंट में बता के जाना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और क्या आप जा रहे हो इस मूवी को देखने। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।